नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज बात करेंगे आतंक के एनकाउंटर की, बताएंगे कि कैसे खत्म हुआ गैंगस्टर भादु का भय। इसके बाद दिखाएंगे कि सूबे में कहां अन्न के लिए अन्नदाताओं में जमकर अखाड़ा हुआ। बताएंगे कि आखिर ये सब हुआ किस लिए। इसके बाद प्रदेश में लाभ पाने वाले राजनीति करेंगे। दिखाएंगे कि क्या बीजेपी का लाभार्थी लाभ प्लान की बात होगी महारानी में हुए महाभारत की। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों शिक्षा के मंदिर में छात्र भिड़ गए और अतिथियों पर आक्रमण करने लगे। वहीं बात करेंगे लाइन हाजिर होने वाली खाकी की। दिखाएंगे कि खाकी ने क्या जुर्म कर दिया कि रक्षक को ही लाइन हाजिर होना पड़ा। इसके बाद दिखाएंगे भ्रष्टाचार की एक ऐसी टंकी जिसे रोटी की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों, बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शहर दिन भर। पंजाब और राजस्थान के आतंक के एक और चैप्टर का द एंड हो गया। भय का दूसरा नाम भादु मारा गया। मारा गया आतंक का दूसरा नाम, भय का भादु ढेर। जी हां, इसके नाम से राजस्थान और पंजाब की पुलिस थर थर कांपती थी, जिसके ऊपर पूरे 1 लाख का इनाम था। राजस्थान और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आतंक का दूसरा नाम अंकित भादु मारा गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के साथ हुए इनकाउंटर में मारा गया अंकित भादु। श्री गंगानगर पुलिस के इंस्पेक्टर नरेंद्र पुनिया की टीम कर रही थी भादु की तलाश। पंजाब के जीरकपुर में मिली अंकित भादु की सूचना। पंजाब राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया भादु। ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਫੋਰਸਿਬਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੈਟ ਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਹੌਸਟੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੈਲਕਨੀ 'ਚ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਕਨੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਥ੍ਰੈਟਨ करता रहा। पंजाब, राजस्थान और यूपी में आतंक का पर्याय बन चुका अंकित मारा गया। लेकिन अब समझ लीजिए भादु का अपराध की दुनिया में इतना भय क्यों था। पंजाब और राजस्थान की अपराध की दुनिया में अंकित भादु आतंक का दूसरा नाम था। अंकित के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। राजस्थान में अंकित के खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे अंकित भादु के तार। राजस्थान पंजाब के कई आपराधिक गिरोह से था संपर्क में। 23 मई 2018 को हिस्ट्री शीटर जॉर्डन उर्फ विनोद चौधरी की हत्या की थी। अंकित भादु पर 1 लाख रुपए का इनाम था। भादु के अंत के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और अब पुलिस की नजर भादु गैंग में बाकी बचे दूसरे अपराधी साथियों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गहलोत सरकार ने भले ही किसानों की कर्ज माफी के लिए कैंप लगा दिए हैं, प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं दौसा की वो तस्वीर जिसमें अन्नदाता को अन्न के लिए अखाड़े में उतरना पड़ा। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। लूट गया, लूट गया, लूट गया। सरेआम लूट मची है, टूट मची है। शिविर में नाश्ते पर संग्राम, कर्ज माफी कैंप में जोर आजमाइश। जो ले गया वो खुश हुआ, जो चूक गया वो रूठ गया। अन्न पर अखाड़े में अन्नदाता। सबसे पहले ये देखिए, ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई अन्नदाता के अच्छे दिन आ गए हैं? ये देखने के बाद तो आप कह सकते शायद नहीं, क्योंकि अच्छे दिन आते तो ऐसे दाना दाना लूटने के दिन ना आते। अब फ्रेम दर फ्रेम पब्लिक की इस लूट को भी देखते जाइए। आगे बढ़ने और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ मची है। इसी जद्दोजहद में खूब जोर आजमाइश भी हो रही है।
जिसके हाथ लगा उसका चेहरा खिल गया, जो चूक गया वो रूठ गया। खाने की लूट खसोट का ये नजारा दौसा जिले का है। मौका तो कर्ज माफी प्रमाण पत्र का था, लेकिन कैंप में देखते ही देखते दंगल शुरू हो गया। शिविरों में सरकार की तरफ से नाश्ते का इंतजाम किया गया था, लेकिन नाश्ते देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। पब्लिक ज्यादा थी, लिहाजा नाश्ता कम पड़ गया। किसी ने दोनों हाथ भर लिए तो कोई हाथ मलता रह गया। लूट का आलम ऐसा कि डिब्बों में जो बचा खुचा था वो भी लोगों ने समेट लिया और इस डिब्बे को पूरी तरह साफ कर दिया। ये बताने के लिए सिर्फ प्रमाण पत्र से पेट की आग नहीं बुझती है। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष की रिपोर्ट। एक तरफ किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलने लगा है, तो बीजेपी संपूर्ण कर्जमाफी के लिए संग्राम की तैयारी में है और कल से जेल भरो आंदोलन का आगाज करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्ज माफी के लिए संपूर्ण संग्राम, सवर्ण के लिए जेल जाएगी बीजेपी। मास्टर स्ट्रोक पर सियासी महाभारत। वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी तरह किसान और युवा दोनों के साथ चला हुआ है। जेल भरो आंदोलन से फायदा किसका? सूबे में गहलोत राज के उदय के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा आंदोलन है। तैयारी कांग्रेस सरकार को घेरने की है, लिहाजा बीजेपी 8 फरवरी से जेल भरो आंदोलन का आगाज करने वाली है। 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किए जाने की बात हो रही है, जबकि बात थी संपूर्ण कर्जा माफ किए जाने की। तो उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख से ज़्यादा लोग, कार्यकर्ता किसानों के साथ पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। पूरे इसमें केवल एक ही प्रयास है कि हम लोकसभा के चुनाव तक कैसे इस मुद्दे को हम दे रहे हैं बात करते करते किसानों को भ्रमित करें। और जिस प्रकार से पिछली विधानसभा के चुनाव में किसान और युवाओं को लुभावने नारे देकर के अपने पक्ष में करने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, उसी रास्ते पर वो चलने का प्रयास कर रही है। पूरी तरह किसान और युवा दोनों के साथ चला हुआ है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के 3 बिंदुओं को लेकर बीजेपी मैदान में। 8 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय पर होगा जेल भरो आंदोलन। जिले के बीजेपी नेता, वर्तमान पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पूर्व जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता देंगे गिरफ्तारी। बीजेपी का दावा 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और किसान देंगे गिरफ्तारी। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी को बनाया है मुद्दा। बेरोजगारी भत्ते को बनाया है बीजेपी ने मुद्दा। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की मांग। लेकिन बीजेपी के बड़े दाव से पहले गहलोत सरकार ने नहले पे दहला दे मारा है और बीजेपी के आंदोलन से पहले ही किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही 1 मार्च से बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने का ऐलान भी किया है। 5 साल तक सरकार बीजेपी की नहीं कर सकी, वो 5 हफ्ते में हमारी सरकार ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जहन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। उनको कहीं ना कहीं व्याकुल होंगे, पीड़ित होंगे कि हम तो 5 साल नहीं कर पाए, इन्होंने 5 हफ्ते में कर दिया। तो उस बात की पीड़ा होगी। उसको प्रदर्शित करने के लिए अगर वो आंदोलन करना चाहते हैं तो लोकतंत्र है, उनको खुली छूट है, अपना कोई भी वो कदम उठाएं। लेकिन चुनावी मौसम में बीजेपी कांग्रेस को बख्शने को तैयार नहीं है और पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है। कार्यकर्ता पूरे जोश और होश के साथ में जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और 8 तारीख को प्रातः 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से सिविल लाइन की ओर कूच करेंगे और किसानों के ऋण माफ़ करने की मांग करेंगे और साथ ही साथ बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग भी करेंगे। और हमने सब मंडल स्तर पर बैठकें कर ली हैं। प्रत्येक मंडल से कार्यकर्ता आएँ, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता आएँ और उसके लिए हमने आवश्यक प्रभारी नियुक्त कर दिए। उन्होंने मीटिंग कर ली और सभी लोग बहुत ही अच्छी संख्या में आ रहे हैं। बीजेपी ने जेल भरो आंदोलन के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है और आंदोलन की आड़ में किसान, युवा और सवर्ण के जरिए मिशन 25 को पूरा करने की कोशिश में है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी लाभार्थी कार्ड खेलने जा रही है और उससे उम्मीद है कि इसका फायदा मिलेगा, तो कांग्रेस इसे चला हुआ दांव बता रही है। देखिए रिपोर्ट।
लाभार्थी से लाभ की उम्मीद। लोकसभा चुनाव में बीजेपी आजमाएगी लाभार्थी कार्ड। जो दांव पहले नहीं चला फिर कैसे चलेगा। लोकसभा चुनाव में लाभार्थियों का मुद्दा फिर से गर्म होने जा रहा है। लाभार्थियों को बीजेपी और भुनाने के मूड में है। विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी लोकसभा चुनावों में भी लाभार्थी कार्ड खेलने जा रही है। बीजेपी को लाभार्थी कार्ड का विधानसभा चुनावों में लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनावों में उसे इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी 11 फरवरी को समर्पण दिवस से लेकर लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा तक विभिन्न कार्यक्रमों में लाभार्थियों पर विशेष फोकस करेगी। प्रधानमंत्री आवास का बनता हुआ मकान दिख रहा है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा से जो लाभ लिया वो दिखता है। पेंशन जो मिली वो दिखता है। जनधन के खाते खुले वो दिखता है। शौचालय बने वो दिखते हैं। तो बुनियादी विकास निश्चित रूप से हुआ, उसकी सकारात्मक चर्चा थी। पर मैंने कहा कि कई बार विधानसभा का चुनाव, स्थानीय समीकरण वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से उसमें कई ऐसे समीकरण थे जिन्होंने प्रभावित किया, पर इस समय देश के मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होंगे और लोग मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे। बीजेपी का मानना है कि विधानसभा चुनावों में लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने के काम में विलंब नहीं होता तो पार्टी को इसका लाभ मिल सकता था। कांग्रेस इस दांव को चला हुआ बता रही है। जो लाभार्थी की बात मैंने कही उसमें हम लोगों ने बराबर फोकस किया, लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ा विलंब हुआ वहां तक पहुंचने में और उसको प्रेरित करने में। लाभार्थियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले भी सियासत की और फिर एक बार इसी हथकंडे को अपनाने की कवायद उनके स्तर पर की जा रही है, लेकिन वो भूल गए कि वो जो उनकी कवायद थी उससे उनको कोई लाभ नहीं मिला और फिर लोकसभा की वैतरणी इससे पार होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके प्रति आक्रोश जो है पूरे राष्ट्र में व्याप्त है। विधानसभा चुनाव में पहली बार विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी सियासत के केंद्र में आए थे। उस वक्त सत्ताधारी बीजेपी ने लाभार्थियों से लाभ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी को लाभ नहीं मिला था। अब लोकसभा चुनावों में ये कार्ड कितना चल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। लॉकअप में मौत की खबरें सभ्य समाज को परेशान करती हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती हैं, पर ऐसी मौतें पीछा नहीं छोड़ती। चूरू से ऐसी ही एक खबर आई। नपा थाना लाइन हाजिर खाकी। लॉकअप में मौत पर 4 पुलिस वाले सस्पेंड। युवक की संदिग्ध मौत पर गिरी गाज। थाने में सुसाइड किया या हत्या हुई। सड़क पर समाज, कटघरे में पुलिस। चूरू का रतनगढ़ थाना लाइन हाजिर है। इस थाने के पूरे स्टाफ पर गाज गिरी है। वो क्यों, बताए उससे पहले जान लीजिए एसपी के आदेश पर पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस स्टेशन के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लॉकअप में युवक की मौत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। अब सुनिए क्यों पूरे पुलिस स्टेशन पर ये गाज गिरी। दरअसल पूरा मामला एक युवक की मौत से जुड़ा है, जिसका शव थाने के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। 1 फरवरी को दर्ज बकरी चोरी के एक मामले में पुलिस ने 3 दिन पहले कस्बे के वार्ड 17 के रहने वाले दिनेश को पूछताछ के लिए थाने लाई थी। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात जवान दिनेश को बाथरूम लेकर आया था, जहां वो कथित रूप से कुंडी लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गया। पुलिस जहां इसे सुसाइड बता रही है, वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बकरी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक युवक दिनेश सन ऑफ भगवती प्रसाद निवासी रतनगढ़ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस व्यक्ति द्वारा जो थाने के बाथरूम है उसके अंदर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
थाने में दिनेश की मौत की खबर लगते ही परिजन और समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और थाने जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। हालात को देखते हुए करीब 1 दर्जन थानों के थानाधिकारी सहित 108 जवानों का जाब्ता रतनगढ़ थाने पर तैनात किया गया। मामला पुलिस हिरासत में मौत का था, लिहाजा उस पर मर्ग दर्ज करके जांच की कार्रवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू द्वारा दी गई है। काफी मशक्कत के बाद मृतक के परिजन न्यायिक जांच पर सहमत हुए और मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाने के आश्वासन पर सहमति जताई। इधर एसपी यादराम फांसल ने रतनगढ़ पुलिस थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किया। फिलहाल एसीजेएम सुजानगढ़ श्याम सुंदर व्यास इस मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन लॉकअप में हुई युवक की मौत ने चूरू पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी के बाशिंदों की प्यास बुझाने के लिए जलदाय विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से पानी की टंकी बनवाई, लेकिन टंकी में पानी भरते ही भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। देखिए रिपोर्ट। जयपुर शहर की दूसरी सबसे बड़ी पानी की टंकी की हालत देखिए। भ्रष्टाचार की इस टंकी पर साफ साफ लिखा है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है का स्लोगन जो खुद टंकी को ही मुंह चिढ़ा रहा है। मुरलीपुरा इलाके में लाखों लोगों की प्यास बुझाने के लिए टंकी बनाई गई। टंकी बनाने में विभाग ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया, लेकिन जैसे ही इस टंकी में पानी भरा गया, विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की पोल खुल गई। 20 लाख लीटर की क्षमता वाली टंकी में 18 सुराख निकले। करप्शन की कलई खुलते ही जलदाय विभाग मरम्मत की दुहाई देने लगा। सुनिए टंकी लीकेज को लेकर अधिकारियों की ज्ञानवर्धक दलील। लीकेज टंकी के अंदर लीकेज दिख रही है, वो हल्के लीकेज नहीं, सीपेज कह सकते हैं इनको, सीपेज। जो क्या है कि जैसे टंकी भर रही है रोटन, तो वो जिप्सम जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे क्या है कि धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, गर्मी जल्दी बढ़ती रहेगी वैसे। लेकिन साहब अब मरम्मत से काम नहीं चलेगा। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि टंकी के निर्माण में हुए करप्शन की हाई लेवल जांच की मांग पर आमदा है। तो बजरी बंद हो गई, तो बजरी बंद होने से अब टाइम पर काम पूरा नहीं हो पाया होगा इनसे, और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद डस्ट काम में ले ली। इसमें डस्ट की वजह से टंकी की जो क्वालिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। ये तो जल्दबाजी भी करी गई है इसके अंदर, इसको जल्दीबाजी में चालू किया गया है, उससे भी शायद प्रॉब्लम है। ये पकी नई टंकी और लीकेज हो रही है कहीं ना कहीं। तो अब तो ये ठेकेदार और अफसर ये जिम्मेदार हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि किसकी कमी रही है। जबकि सियासतदान को जनता की कितनी फिक्र है इसका नजारा भी देख लीजिए। अपनी सियासत चमकाने के लिए इस टंकी का 2 बार उद्घाटन तक कर दिया गया, जबकि इस टंकी का निर्माण करने वाली जुगल कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू से विवादों में रही है। टंकी के निर्माण में देरी की वजह से विभाग ने कंपनी पर 13 लाख का जुर्माना लगाया है, लेकिन विभाग की ओर से टंकी के निर्माण के लिए जारी की गई गाइडलाइन में संबंधित कंपनी के साथ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तक तय की गई है। लेकिन टंकी पर करप्शन के मामले में चुप्पी साध कर जिम्मेदार अधिकारी नौटंकी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।